अरावली की पहाड़ियां अपने अंदर बहुत से राज छुपाती हैं। उनमें से एक है भानगढ़ का किला। यह खंडहर एक भूली हुई दुनिया की याद दिलाते हैं। कभी यह एक शानदार शहर हुआ करता था, अब यह एक वीरान जगह है। कहानी यह मशहूर है कि इस शहर को श्राप लगा था, यह हमेशा के लिए वीरान हो गया। भानगढ़ 1583 में बनाया गया था। कछवाहा राजपूत यहां राज करते थे। यह किला बहुत भव्य हुआ करता था। यहां महल, मंदिर और बाजार हुआ करते थे। भानगढ़ के सबसे प्रसिद्ध राजा थे माधो सिंह। उन्होंने ही इस किले का निर्माण करवाया था, लेकिन भानगढ़ का वैभव ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सका। शहर पर दुख का साया मंडराने लगा। यह साया था एक तांत्रिक सिंघिया का। सिंघिया काला जादू का बहुत बड़ा महारथी था। उसे राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया था। रत्नावती अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थीं। उनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। बहुत से राजकुमार उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन कोई भी उनका दिल नहीं जीत सका। तांत्रिक सिंघिया भी उन्हें पाना चाहता था। उसने अपने जादू से रत्नावती को अपना बनाने की सोची। एक दिन राजकुमारी बाजार में इत्र खरीद रही थी। सिंघिया को मौका मिल गया। उसने अपने जादू से इत्र में जहर डाल दिया। उसकी योजना थी कि जब राजकुमारी इत्र लगाएंगी तो उन्हें उससे प्यार हो जाएगा। लेकिन राजकुमारी बहुत चालाक थी। उन्होंने तांत्रिक की चाल समझ ली। उन्होंने जहरीला इत्र एक पत्थर पर गिरा दिया। पत्थर में जान आ गई और उसने सिंघिया को कुचल दिया। मरते समय सिंघिया ने भयानक श्राप दिया। उसने कहा कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा, यहां दोबारा कभी कोई नहीं रह पाएगा। उसने कहा कि जो लोग इस शहर में मरे हैं, उनकी आत्माएं हमेशा के लिए यहीं भटकती रहेंगी। श्राप सच साबित हुआ। सिंघिया की मौत के कुछ समय बाद ही भानगढ़ पर हमला हुआ। शहर तबाह हो गया। उसके सभी निवासी मारे गए। कभी जो शहर बहुत शानदार हुआ करता था, वो खंडहर में तब्दील हो गया और तांत्रिक का श्राप बना रहा। आज भानगढ़ का किला उस श्राप की गवाही देता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि किले में भूतों का वास है। वे अजीब और गरीब घटनाओं की कहानियां सुनाते हैं। लोगों ने यहाँ चीखें और रोने की आवाजें सुनी हैं। उन्होंने रात में परछाइयों को घूमते देखा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भानगढ़ के प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड लगाया है। इस बोर्ड में लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किले में प्रवेश निषेध है। किसी को भी किले की दीवारों के भीतर रात बिताने की अनुमति नहीं है। जो लोग दिन में भानगढ़ जाने की हिम्मत करते हैं, वे एक अजीब सी खामोशी महसूस करते हैं। हवा में डर और खौफ का माहौल होता है। ऐसा लगता है जैसे टूटी हुई दीवारें पुराने समय की कहानियां कह रही हैं। हर पत्थर पर उस त्रासदी का बोझ है। रात के समय माहौल और भी डरावना हो जाता है। हवा के झोंकों की आवाज से सन्नाटा टूट जाता है। चांदनी रात में परछाइयां नाचती हैं। कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद भानगढ़ की आत्माएं सबसे ज्यादा ताकतवर होती हैं। उन लोगों के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं जिन्होंने सूर्यास्त के बाद भानगढ़ में रुकने की हिम्मत की है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने भूतों को देखा है। दूसरों का दावा है कि उनका पीछा किसी अदृश्य शक्ति ने किया था। सच्चाई जो भी हो, एक बात तो तय है, भानगढ़ का किला डरपोक लोगों के लिए नहीं है। डरावनी कहानियों के बावजूद भानगढ़ का किला लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दिन के समय पर्यटकों का तांता लगा रहता है। वे रहस्य और किंवदंतियों की ओर खींचे चले आते हैं। वे यहाँ के डरावने माहौल का अनुभव खुद करना चाहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कहानियां बस कहानियां ही हैं। उनका कहना है कि भानगढ़ एक ऐतिहासिक जगह से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन कई स्थानीय लोग मानते हैं कि किले में वाकई भूतों का वास है। वे इस जगह से पूरी तरह से दूर रहते हैं। आप अलौकिक शक्तियों पर विश्वास करें या न करें, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भानगढ़ का किला एक रहस्यमयी जगह है। ये खंडहर एक भूले हुए अतीत की याद दिलाते हैं और तांत्रिक का श्राप आज भी बना हुआ है। भानगढ़ का किला एक पहेली बना हुआ है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और अलौकिक शक्तियां एक साथ हैं। यह खूबसूरती और त्रासदी की जगह है।
ये एक ऐसी जगह है जो हमें आज भी अपनी ओर आकर्षित और भयभीत करती है। भानगढ़ की कहानी हमें एक सीख देती है। यह हमें याद दिलाती है कि कितने भी बड़े शहर का नाश हो सकता है। यह हमें दिखाता है कि अतीत का वर्तमान पर कितना गहरा प्रभाव हो सकता है। भानगढ़ का किला अरावली की पहाड़ियों में एक मूक गवाह की तरह खड़ा है। यह रहस्य और कौतूहल की जगह है। यह एक ऐसी जगह है जो आने वाले सालों तक हमारी कल्पनाओं को जकड़े रहेगी।